उसने पौधे में पानी दे दिया। ऐसा करते ही अचानक पौधे से $100 का नोट निकला। पॉल ने उसे निकाल कर देखा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। तब जाकर उसे एहसास हुआ कि ये कोई आम पौधा नहीं बल्कि एक असली मनी प्लांट है। तभी अचानक उसका परिवार भी वहां गया, लेकिन उन्हें इस पौधे के बारे में बताने की बजाय उसने बात बदल कर उन्हें वापस भेज दिया। वो नहीं चाहता था कि उसके परिवार को इस मनी प्लांट की भनक भी लगे। अगले दिन जब पॉल काम से घर लौटा तो वो तुरंत स्टोर में ये देखने पहुंचा कि पौधे ने और पैसे दिए या नहीं। पौधे को देखते ही उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसके जादुई पत्तों से हजारों डॉलर झड़ रहे थे और इसी तरह पॉल ने वहां से पैसे निकालना शुरू कर दिया। उधर उसके परिवार वाले इस बात से बिल्कुल अनजान थे। फिर एक दिन टिम नाम का एक बूढ़ा आदमी उसके घर आया। वो खुद को उसके चाचा का दोस्त बता रहा था। उसने पॉल से अपनी एनजीओ के लिए थोड़ा दान मांगा और पॉल भी काफी अच्छे मूड में था, इसलिए उसने टिम को $1000 का चेक दे दिया। ये देखकर उसके परिवार वालों को तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। टिम के जाने के बाद उन्होंने पॉल से पूछा कि आखिर उसके पास इतने पैसे आए कहां से, लेकिन सब कुछ सच बताने के बजाय उसने फिर से झूठ कह दिया कि आजकल तो मैं प्रॉपर्टी बेच रहा हूं, खरीदारों की तो लाइन लगी पड़ी है। इसी तरह कुछ ही दिनों में पॉल पैसे तोड़कर अमीर हो गया। उसने डिजाइनर कपड़े पहनने शुरू कर दिए और आखिरकार गीता और बिरजू को भी उनकी पॉकेट मनी मिल ही गई। इससे पूरे घर का माहौल भी धीरे धीरे बेहतर हो रहा था। इसके बाद हमने देखा कि पॉल अब बिल्कुल बदल चुका है। उसे पैसों की कोई परवाह नहीं थी और अब तो वो बस पैसे उड़ाने के बहाने ढूंढता रहता था। एक दिन उसने सबसे महंगी घास काटने की मशीन खरीदी। हालांकि उसके घर में इतना बड़ा बगीचा तो था भी नहीं। फिर एक सुबह उसके साथ काम करने वाले दोस्त जैक ने उसकी पुरानी गाड़ी का मजाक उड़ाया तो पॉल ने गुस्से में आकर तुरंत एक स्पोर्ट्स कार खरीद ली। लेकिन गड़बड़ ये हो गई कि उसने गाड़ी का सारा पैसा कैश दिया, जिसे देखकर कार डीलर को उस पर शक हो गया।